ये देखो क्या हुआ प्रीति। हेलो, क्या हो गया, क्या हो गया? तो गुड मॉर्निंग है, सत श्री अकाल है, और एक नए दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ हो चुकी है। और आज शाम को स्टार्ट हुई है क्योंकि सुबह से हम कहीं बिजी थे। और प्रीति शाम को बाबा जी के आगे सबसे पहले जोत जलाती है, जो डेली रूटीन है वो जोत जला रही है। और कीरत भाई साहब अंदर आराम से लेट के इंजॉयमेंट कर रहे हैं अपना, मतलब ब्लॉग देख रहे हैं, या कोई काम शाम कर रहे होंगे, या तो रील देख रहे होंगे, या कुछ और कर रहे होंगे। ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? छुप गया भैया, वो उसका भी मूड नहीं है बताने का, थोड़ी देर बाद बताएगा। और भाई साहब इसको अभी तेज बुखार हो रहा था और अब कह रही है मुझे कहाँ जाना है। अब तो मेरे को बुखार नहीं है, अब तो सही है, मैंने मेडिसिन खाई है ना, मेरे को उसका फर्क है, फर्क पड़ गया। और फर्क पड़ते ही कह रही है कि मेरे को डीकैथलॉन जाना है। और मैं जो उस दिन कपड़े लेके आई थी डीकैथलॉन से, वो मुझे चेंज कराने हैं। वो क्यों चेंज कर देंगे भाई? नहीं, उन्होंने बोला है, उनका बिल, उनकी पॉलिसी होती है। क्या पॉलिसी? अगर आपको साइज में प्रॉब्लम है, किसी चीज में प्रॉब्लम है, आप चेंज करा सकते तो ये तू तो ये 2-3 दिन पहनेगी फिर चेंज कराएगी, फिर पहनेगी फिर चेंज कराएगी। पैरी को छोटा है, वो चेंज कराना है, ऐसा ही। तो बस अभी प्रभनूर की ट्यूशन है, एक्चुअली इसका पेपर है। कौन सा पेपर बेटा? इसका साइंस एंड मैथ्स का पेपर है, तो इसको जा रहा हूँ ट्यूशन छोड़ने के लिए। इसकी एक्स्ट्रा क्लास है 1-2 घंटे की, ये ट्यूशन में पढ़ेगी। और मैं और डैडी और प्रीति शायद हो सकता है गुरुद्वारे जाएंगे, हो सकता है नहीं जाएंगे। वैसे मैं कह रहा हूँ संडे का दिन है, चल ले। तू भी आ गया? और तेरे से चला तो जा नहीं रहा, तू कैसे आ रहा है? ये इसके पैरों में थोड़ी कमजोरी आई हुई है, कह रहा फिर भी चलूँगा पापा मैं। चलते हैं। और हम जाएंगे किया में, किया। तो गाड़ी में बैठ गए, अब हम जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। इसको मतलब आज ट्यूशन में शायद 2-2.5 घंटे लगेंगे। 2-2.5 घंटे से ऊपर। 2-2.5 घंटे से भी ऊपर लगेगा। बेटा उधर सोना नहीं है, मैंने पढ़ना है। ये मस्त आराम से ट्यूशन होके आएगी। तो प्रीति जब तक तैयार हो गई तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी खड़ी करेंगे और घर के अंदर बैठ जाएंगे। शैंकी भी नहीं आया आज अभी तक, वो भी क्या गया हुआ है दिल्ली। वो पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, उसका भी कुछ आता पता नहीं है अभी। और हमारा भी अभी पता नहीं लगेगा आता पता कहाँ पे है। तो प्रभनूर को ट्यूशन छोड़ दिया हमने, वो पढ़ाई करेगी। और अभी प्रोग्राम तो बन गया था, प्रीति का फ़ोन भी आ गया है कि हम लोग गुरुद्वारे चलेंगे। बट मुझे लग रहा है कि मैंने कीरत को भी टच किया कि शायद कीरत को फीवर लग रहा है। और मैं वापस चल भी नहीं पाऊंगा, मेरे पैर में दर्द हो रही है। तो मैं पहले जाऊंगा, पहले देखते हैं इसको कि फीवर है या नहीं है। अगर इसको फीवर होगा तो फिर प्लान कैंसिल है। अगर फीवर नहीं हुआ फिर हम जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले सबसे पहले फीवर चेक करना है। और उसके बाद पैर कह रहा है पापा गोदी पे उठा लेना। मैं गोदी नहीं उठाऊंगा, तू खुद चल के जाएगा, क्योंकि बाबा जी क्या हो जा रहे हैं, वो खुद चल के जाते हैं। क्या दिल्लदानी मारा तेरा सिद्धू मूसेवाला। हाँ भाई, आगे बाइक के पीछे ना सिद्धू मूसेवाले की फोटो बनी हुई है, तो ये को डायलॉग याद आ गया। एक मिनट रुक जा, मैं इनको दिखाता हूँ जूम करके, अगर दिखेगा तो। नहीं यार, नहीं दिख पाएगा। हाँ, तो हमने काफ़ी जूम कर लिया बट नहीं दिख पाया, ये बाइक निकल गई। पर बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो कीरत को चेक कर लिया है, बिल्कुल बुखार नहीं है। और अब हम लोग चल रहे हैं रकाबगंज साहब गुरुद्वारे, मत्था टेकेंगे, बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे और फिर वापस आएंगे। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है रात के 8 बज गए। कितने बज गए हैं प्रीति? घड़ी पे देख, 8 बज गए ना। हाँ, प्रीति कह रही है 8 बज गए हैं। तो बस अब निकल रहे हैं। तो बस यही है कि कभी गुरुद्वारा मिस नहीं होता है, पर आज मुझे लग रहा था कि शायद मिस हो जाएगा। प्रीति की तबीयत भी ठीक नहीं थी, कीरत की भी नहीं थी, पर बाबा जी ने इनको हिम्मत दी है। तो हम शाम के वक्त सब जा रहे हैं। और हमारे पार्क में बहुत बढ़िया गाना चल रहा है। तो अभी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका है। जैसे आपने देखा था 9% है। 9% नहीं, 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर है। और अभी हम पेट्रोल भरवाएंगे और जाएंगे फिर गुरुद्वारे। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता, आपको 5 मिनट में मिलते हैं। और ये मैं समझता, मैंने सीधे बोला, आप अपनी रंगी से समझते रहा। प्रीति कह रही है मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, फिर भी गुरुद्वारे आ गई है। मुझे तो मत्था टेक लूंगी, प्रसाद ले लूंगी, शायद थोड़ा सा फ्रेश फील करूंगी। देखते हैं, हिम्मत नहीं हो रही किसी चीज़ की, पर फिर भी ठीक है। बैठे हुए तो ये कह रहा बैठे हुए तो
इसकी बोलती आ गई है बाहर, है ना? इसका फीवर हो गया ना। इसकी भी शक्ल से फीवर सा लग रहा है, पर अभी है नहीं। इसको चेक कर लिया हमने। ओए 2 दिन से इसने मस्ती नहीं करी। कह रहा पापा आप नहीं हो तो मस्ती कैसे करूंगा, अब मैं आ गया हूँ, अब मेरे साथ मस्ती कर रहा है। आज मेरे साथ आते ही इसने खाना वाना सब मस्त खा लिया था। अब रात को इसको एक बहुत बढ़िया सी चीज खिलाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि हम क्या खिला रहे हैं। तो गाड़ी में जो है पेट्रोल डाला है 4526 रुपए का। ओ भाई साहब इतना महंगा। पर जो भी है पेट्रोल ज्यादा डाला या कम डाला पता नहीं। इस गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी है। एवरेज से मैं बहुत खुश हूँ, बाकी किया से संतुष्ट नहीं हूँ, पर एवरेज से खुश हूँ। एवरेज बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, कमाल ही एवरेज है। मतलब हाईवे में भी मस्त एवरेज देती है। ये सामने क्या है, ये कीरत पूछ रहे हैं सामने क्या है? ये है सामने पार्लियामेंट हाउस। सतगुरु प्यारा मेरा नाम। दिन रात संतां दर्शन करने इच्छा दे नाल मैनू सिख रहने विच ज़्यादा खुशी है। सतगुरु पातशाह महाराज कहने लगे कि भाई नालों जी फिर तुसी सिखी वाले सारे काम करते हैं। तो मैंने और कीरत ने और प्रीति ने गुरुद्वारे मत्था टेक लिया है और प्रसाद खा लिया। अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। बहुत सुकून मिला गुरुद्वारे आके और बहुत मज़ा आता है। संडे के दिन मतलब रिलैक्स हो जाता है एक मन गुरुद्वारे आके। बहुत बढ़िया लगता था तुम लोग सन, बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू। हेलो। अब तो ऐसा लगा है जैसे ही मैंने देखा ना, मेरे को तो ऐसा लगा है जैसे रोज ही देखते फैमिली है बिल्कुल। प्यार है आप सब। हाँ मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अपने किसी फैमिली के बंदे को देख लिया। कोको भी आ गया हमारा। निक्का। ये देख लो मोनू, ये भी हमारे ब्लॉगर्स हैं सारे। जरा मामन टैकल कर लेगा कि तुम कर लेगा। अभी हमें कीरत के बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले और बहुत अच्छा लगा। डॉगी भी मिला। इसको डॉगी भी मिलाया उन्होंने। पर हम सबको तो नहीं ले पाए, 2-3 लोगों को ही ले पाए बस ब्लॉग में, क्योंकि टाइम शॉर्ट था। अच्छा लगता है आप लोग मिलते हो तो मजा आता है। तो कीरत तो प्रीति को उतार दिया घर पे। मैं और कीरत जा रहे हैं प्रभनूर को लेने के लिए। प्रीति बस फटाफट आ रहे हैं, रोटी खाएंगे। नहीं तू घर बैठ, मैं लेके आ रहा हूँ, रोटी बना हम आ रहे हैं। हम जा रहे हैं बाय। तो हम जा रहे थे फटाफट। प्रीति कह रही नहीं मैं भी जाऊंगी। तो ये भी आ गई है। बस अब प्रभनूर को लेके आते हैं और फिर आपको मैंने बोला था ना एक स्पेशल चीज के साथ रोटी खाएंगे। हमने कीरत को भी बोला था ये चीज, तो वो स्पेशल चीज है। हम लोग कल गए थे पटियाला। पटियाला से जब वापस आए थे तो हमने रास्ते में पटियाला से लिया था चिकन का अचार और मटन का अचार, दोनों चीजों का अचार लिए थे। ऑलमोस्ट 2-2 किलो अचार लिया। अब हम बैठ के आराम से मस्त अचार के साथ रोटी खाएंगे और हाँ खा के देखना और मस्त मजा आएगा अचार खाने के बाद। जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक शंकी भी आ जाएगा और फिर हम लोग मस्त सा रोटी खाएंगे अचार के साथ। और एक अभी टैंग लेना है, प्रीति टैंग बनाएगी। टैंग ले आई थी, वाह क्या बात है। टैंग भी आ गया है, गर्मा गर्म रोटी और टैंग और साथ में अचार। बरसार नहीं अचार। प्रभनूर को ले लिया है ट्यूशन से। अब हम लोग जा रहे हैं घर पे जाके करेंगे मस्त सा डिनर। अब बज गए 10 और क्लास बड़ी हो गई है तो इसको थोड़ा लेट लिया हमने। 8 बजे छोड़ा था, 2 घंटे का टाइम था। तो अब ये सारी फ्रेंड्स बैठ के पढ़ रही थी तो टाइम लग गया उसमें ज़्यादा। तो बस अब घर जा रहे हैं, घर जाके फटाफट रोटी खाएंगे। बहुत तेज भूख लगी है और सुबह कई सारे काम जाने हैं। होता है फ़ायदा गुरुद्वारे जाने का, जब बाबा जी की ब्लेसिंग मिलती है ना। तो देखो ये भी फुर्ती की तरह दौड़ रही है और कीरत भी फर्स्ट क्लास हुआ है मस्त। वो देखो सामान लेके आ रहा है प्रभनूर का। ये थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है, कह रहा है पापा मेरे पैरों में जान नहीं है। दर्द हो रही है क्यों? चल देखो दबा देता हूँ तेरे पैर भी घर जाके मस्त से, ठीक है? पैर मुड़ा तो नहीं है इसका? नहीं क्यों ना छेड़ू भाई, दबा रहा हूँ एक तो तेरे पैर में। ये चल कैसे रहा है देखो, बेबी स्टेप। गोविंदा की पिक्चर आई थी ना एक, बेबी स्टेप वैसे चल रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं घर और बन रही है मस्त सी रोटी और कीरत तो किचन में ही बैठ गया है। कह रहा है मैं तो यहीं बैठ के खा लूंगा। भाई यहीं खाएगा क्या तू? हेलो, वो खाना शुरू भी कर चुका है तो। अच्छा मैगी खा रहा है।
चिकन का अचार कहाँ है? कपड़े फ्रिज में। अब आपको हम दिखाते हैं मस्त सा चिकन का अचार। वो रोटी देखना तवे पे। तवे पे रोटी। देखो। हाँ भाई देख लेते हैं रोटी। हाथ सड़ गया मेरा। ओ तेरी। ओ भाई ये तो आग निकल रही है। ओ भाई क्या हो रहा है ये? इसमें क्या है बोलूं, ये क्या कर रहे हो यार, रोटी जला दोगे यार। भाई नहीं उड़ रही, गरम गरम में क्या करूं? इसमें क्या है? इसमें 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 क्या है? इसमें शाही पनीर होगा शायद, पता नहीं क्या है भाई, मुझे नहीं पता। तुम लोग ही लाए हो ना कल? हैं? तुम लोग ही वो लाए। हमने एक रेस्टोरेंट में रोटी खाई थी, वहाँ पे शाही पनीर खाया था। शाही पनीर रेस्टोरेंट में तुमने रोटी खाई? हाँ वेज रेस्टोरेंट था ना भाई, तो नॉनवेज में क्यों नहीं खाया? वेज में खाना था, क्या करते। अरे नहीं जलती थी रोटी भाई। जल्दी जाओ पापा। जल्दी जल्दी, एक है डिब्बा चिकन के अचार का और एक है डिब्बा मटन के अचार का। कीरत मत खोल, मम्मी खोलेगी भाई। ओ भाई टेम्पटिंग सा मटन का अचार। कीरत लगा हुआ चिकन के अचार को खोलने के लिए। अबे नैनते गिर जाएगा, मम्मी खोलेगी। तेल निकल गया ना? नो। तो भाई ये है जेएस फूड पॉइंट, ये बनाते हैं चिकन का, मटन का, फिश का, एग का अचार। मस्त, पटियाला में अनारदाना चौक में। एग का भी अचार होता है? हमारे घर से कोई भी पंजाब जाए या पंजाब से आ रहा हो तो हम लोग उसको बोलते हैं भाई घूमता हुआ वाया पटियाला आ जा और इनसे लेके आ, और ये मस्त मस्त से मस्त कह लो ना वो अचार बनाते हैं। प्लीज़ अगर आप लोग जाते हो और खाते हो तो ज़रूर खाना, याद करोगे। कई लोग क्योंकि हमसे व्लॉग में पूछते हैं कि आप कहाँ से लाते हो अचार, कहाँ लाते हो, क्या करते हो, तो आज हमने उनका विजिटिंग कार्ड ही दिखा दिया आपको। यहाँ से लेते हैं और आप बोल भी सकते हो कि दिल्ली से जो सरदार जी आते हैं ना आपसे लेने के लिए, तो बढ़िया सा और बढ़िया बना के देंगे। हम तो फ़ोन कर देते हैं कि आ रहे हैं, बना के पैक करके रखो, 2-3 किलो 4 किलो लेके ही आते हैं। हाँ प्रभनूर, हेलो, ओए रोटी चिकन के अचार के साथ, मटन के अचार के साथ, छोलों के साथ, शाही पनीर। क्यों बेटा? 10:30 बज गए हैं। ये देखो क्या हुआ प्रीति? हेलो, क्या हो गया? क्या हो गया? तो मिर्चें कैसे चली गई आग में? रोटी बना रही अच्छा, वो हाथ लग गया ना मसाले का। आग तो दिखा। अब ठीक हो गई? नहीं यार, मजा आ रहा है? धुएं निकल गए, धुएं। हाँ तो भाई ये रहा हमारा मटन का अचार और यहाँ बन रही है हमारी रोटी जो बन चुकी है, मैं लेके जाऊंगा। मैंने ये ले लिया एक रोटी, बाकी बिना घी के मुझे 1-2 और बना दे बस, फिर रोटी खाएंगे मस्त। एक कीरत के पैर दबाए जा रहे हैं। इसके पैर दबा रहा था तो कह रहा है पापा मोटर बंद करके आओ, और दबवा नहीं रहा, कह रहा है दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, और दबवा भी नहीं रहा, मैं दबा रहा हूँ तो। और प्रीति उस कमरे में प्रभनूर को पढ़ा रही है, देखते हैं क्या कर रही है। तो ये इसको यहाँ पे पढ़ा रही है। अबे इतना ठंडा रूम क्या हुआ है? मैं रात को सोच रही हूँ यहीं सो जाऊँ। क्यों? तो वो एसी बंद नहीं करोगी, एसी नहीं चलाएगी। यहाँ एसी मेरे से ज़्यादा ठंडा रूम है। ये मेरे से प्रॉमिस होगी ना, इससे नहीं चलाएगी। मुझे दवाई कौन सी क्लास से पढ़ रही है? वो मतलब कौन सी क्लास की है? वो कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रही है? कह रही है हिंदी में। बच्चे आजकल का इंटेलिजेंट। तू किस में इंटेलिजेंट थी ये मुझे बताइए? क्या हो गया? तू ऐसे क्यों चल कर आ जाता है? तू किस में मैं इंटेलिजेंट? किसी में भी इंटेलिजेंट नहीं थी, पर इतने हैं कि बच्चों को पढ़ा लेते हैं। मानते हो ना, अपने मुंह से कबूल कर रही है मैं मुझे किसी में किसी ने इंटेलिजेंट पूछा नहीं। है आज कि दीदी कितनी पढ़ी हुई है। दीदी दीदी ने बैचलर दोपहर को 2 बजे तक पढ़ी हुई है। दीदी ने सुबह मम्मी स्कूल छोड़ती थी, दोपहर को 2 बजे नानी ले लेती थी। वो पूछ रहे हैं कि जीजू ये बताओ कि दीदी कितनी पढ़ी मैं बता तो रहा हूँ, दोपहर को 2 बजे तक पढ़ी है, सुबह 7 बजे इसको छोड़ते थे, 2 बजे तक पढ़ती थी। तो इनको क्लियर कर दो। मैं पढ़ी कर दिया क्लियर मैंने, 2 बजे तक पढ़ी है सिर्फ। चलो ठीक। बैचलर्स पर हम इतने पढ़े हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। हाँ पढ़ा लेती भाई, सही बात है। नहीं पढ़ाते तो ऐसे गुद्दी पे देती थाम। ओ भाई पढ़ गई। जयपुर में चोट लगी थी, अभी भी दर्द होती है। उस नी में दर्द होती है, वहाँ दर्द नहीं होती। यहाँ पे मैंने कुछ बोला तुम्हें कभी? तो मुझे वाकई में दर्द होती है यार। 26 जून को लगी थी। पर मैं ऐसा तो नहीं किसी के कोई काम नहीं कर रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ। तो ये थोड़ी ना टच करके देखो। मोनू मुझे नी में दर्द होती है, टच करने में ही दर्द होती है। दिखा। मोनू मुझे सच में दर्द होती है यार। मैं फिर हर चीज मजाक लगती है।
प्लीज। चल प्रीति कर यार, मैं नहीं, बताऊं पैरी कह रही है जब वो कर रही है, कर देना बेटा। भाई एंड करने के लिए लड़ाई हो रही है। प्रभनूर कह रही मैं करूंगी, वो कह रही मैं करूंगा, क्या ही नहीं दी। और वो अंदर बाथरूम से आवाज मार रहा है मैं करूंगा। इसके टॉप पे लिखा है माँ दी लाडली। माँ दी लाडली बिगड़ गई, माँ का लाडला। तो कैसे लग रहे हैं आपको हमारे व्लॉग्स? होप करते हैं कि आपको अच्छे लग रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। तो आजकल तो हमें फैमिलीज़ भी मिल रही हैं बहुत सारी, और फैमिलीज़ के साथ उनके पेट्स भी आते हैं हमें मिलने। आज हमें ऐसी एक पेट मिला था, उसका नाम क्या था? निक्का जॉली। निक्का जॉली था उसका नाम, वो पूरा शिजू, उसका नाम था निक्का जॉली। साथ में उसने यहाँ पे पेंडेंट लगाया हुआ था। मतलब शिजू मतलब शिजू ही था। तो उसने यहाँ पे पेंडेंट लगाया हुआ था, पहले उसका था निक्का जॉली, उसका नाम था। तो अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं मेडिसिन लूँगी, अब सोने की तैयारी है। तो कीरत भी बाथरूम में घुसा हुआ है, तो मेरे को लगा कि मैं ही व्लॉग का एंड करती हूँ। और इसी तरह आप प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें देते रहिएगा और हमारे व्लॉग देखते रहिएगा, और सारी फैमिलीज़ को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार। अब मैं बाय कर देता हूँ, इसने बहुत भाषण दे दिया, इसको खुद नहीं पता इसने दिया क्या है। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो बाय बाय है सबको, नोटिफिकेशन आएगी, बेल आइकन में क्लिक कर देना। टिल देन बाय बाय, टाटा 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 टाटा।